कर्मभूमि कोचिंग के डॉक्टर रवि सर के द्वारा अपने टॉपर्स बच्चों को सम्मानित किया गया। कोचिंग के और भी बच्चे के द्वारा अच्छा मार्क्स लाया गया है। होली के बाद कोचिंग में ही सम्मान समारोह रखा जाएगा जिसमें सभी बच्चे शामिल होंगे। फिलहाल जो बच्चे आसपास के थे, नज़दीक के थे, उनको सम्मानित किया गया है। होली के बाद सभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। रुद्राक्षी कुमारी के पास आए हुए हैं जो गणपत सिंह स्कूल की टॉपर है ना। गणपत सिंह स्कूल के टॉपर। स्कूल टॉप करना भी आम बात नहीं होता है। एक हजारों बच्चा में से प्रथम स्थान आना भी बहुत बड़ी बात होता है। क्या नाम है आपका? रुद्राक्षी कुमारी। कौन से स्कूल से हैं? गणपत सिंह। गणपत सिंह से हैं। तो आपका क्या रणनीति रहा? इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, आपका जो है क्या रणनीति रहा पढ़ने का? और जो बच्चा फिर से स्कूल टॉप, जिला टॉप, जो बिहार टॉप करना चाहता है, तो उसको आप क्या जो है अपने संदेश देंगे? वो कैसे पढ़े? रेगुलर स्टडी सबसे बेस्ट है और आप हमेशा अपना रूटीन फॉलो करना चाहिए। रवि सर का कितना सहयोग मिला आपको? रवि सर तो शुरू से ही पढ़ाए हम लोग को। 12th क्लास में उनके कोचिंग गए थे तो वही पढ़ाए। रवि सर को दिखाइए थोड़ा सा। रवि सर का फोटो लीजिए। हाँ, तो ऐसा रहा शिक्षिका किस स्कूल में? सर मैं पहले जन्म मोहम्मदपुर कहलगांव में ही थी। अब मेरी पोस्टिंग बीपीएससी के थ्रू हो गई है बेल्डिया गांव में। तो मेरी बच्ची का इस बार पढ़ाई में, इस ईयर में मैंने सपोर्ट नहीं, क्योंकि ट्रांसफर हो गया है और मैं यहाँ से चली गई थी। और यहाँ मेरे बच्चे ने खाना तक खुद बनाया है सर, और खुद पढ़ाई किया। बहुत अच्छी बात जी, ये है। और देखिए, ये थोड़ा सा मतलब कि भावुक भी हो गई इनकी माँ, और क्योंकि बच्चा जब बढ़िया करता है तो सबसे ज्यादा खुशी माँ और पिताजी को ही होता है। सर आप पहले इनको सम्मान कर दीजिए। सर तो ये जो है, लो बाबू तुमने लो पकड़ो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, कॉलेज मतलब कोचिंग में तो प्राइज वितरण होगा ही जी सर, लेकिन जो है तत्काल हम आए हुए हैं तो चलिए आप जो है आप कर्मभूमि कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर रवि सर हैं, आप उनके बारे में क्या बोलिएगा? सर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। मेरी बच्ची रोज आके सर के बारे में बोलती थी कि सर बेस्ट जो होता है पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते। ये नहीं कि पर बोल रहे हैं क्लास को बोले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। पॉइंट दर पॉइंट बच्चे को किस तरह से नोट्स करवाना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करवाना चाहिए, ये सर ने बहुत अच्छे से हेल्प किया। अब नमस्कार। अब हम जो कर्मभूमि कोचिंग के डायरेक्टर हैं रवि सर, हम दोनों पहुंच चुके हैं पलक सिंह के घर पे, जो कि क्या कहते हैं, जो कर्मभूमि कोचिंग की स्टूडेंट है और ये भी स्कूल टॉपर है। तो हम पहले ही बोले थे, स्कूल टॉपर होना ही बहुत बड़ा बात होता है। हजारों की संख्या में पहला स्थान लाना बहुत बड़ी बात होता है। तो हम जानेंगे कि इनका क्या रणनीति रहा, कैसे पढ़ी और आगे स्टूडेंट को ये क्या मैसेज देना चाहती हैं। और ये स्टूडेंट जो है, ये रवि सर जो कोचिंग चलाते हैं कर्मभूमि कोचिंग, उसी की स्टूडेंट है और ये स्कूल टॉपर है। क्या नाम है आपका? पलक कुमारी। पलक कुमारी। तो आप जो है कैसे पढ़ाई किए? जो आप चूंकि आर्ट्स से थे, चूंकि आप आर्ट्स से थे, तो आर्ट्स में लिखना बहुत बड़ा जो है वो होता है कि आप कैसे लिखे, मतलब कि जो आपका लिखने का शैली होता है, कि होता क्या है ना कि आर्ट्स में लिखना सबसे बड़ा मैटर होता है। साइंस में तो उसका अलग होता है, मैथ्स का अलग होता है, लेकिन आर्ट्स में जो आप लिखते हैं, जो आपका हैंड राइटिंग होता है, जो आप उसमें मैटर देते हैं, वो बड़ा मायने रखता है। तो ये आप इसमें आपको मतलब कि कैसे समझ आया और इसमें सर का क्या योगदान रहा? सर की बताई गई शैली से मैंने लिखा, जिसमें सर ने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन का हल व्याख्या करके द्वारा क्या आता है, तो मैंने सर के ही अध्ययन से मैंने पूरा किया। क्या नाम है आपका? पलक कुमारी। कौन से स्कूल से है? अकबरपुर। हाँ, पूरा स्कूल नाम बताइए। इंटर स्तरीय विश्वविद्यालय अकबरपुर। हाँ, उनसे ये टॉपर है। और रवि सर जो है इनका सम्मान करने आए हैं। क्योंकि सर कुछ सर सम्मान कर दीजिए। अभी तो चूंकि होली का समय है सर, तो अभी बच्चे तो कोचिंग जो है जाना अभी संभव नहीं है। जब कोचिंग में सम्मान समारोह होंगे तो बच्चे को बुलाया जाएगा तत्काल। चूंकि हम इस क्षेत्र से हैं तो बच्चों को एक पारितोषिक जो है गुलदस्ते के द्वारा प्रदान करना चाहिए। और दोनों स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास की है और दोनों सर की स्टूडेंट है, और जिसमें ये स्कूल टॉपर है, ये भी अच्छे नंबर से पास की हैं। और कुछ हाँ सर, कुछ बात कर लीजिए सर। देखिए कि बच्चे जो है 400 प्लस वही बच्चे ला पाएंगे जिसका सभी विषय वस्तु पर कमांड है। तो और जो भी छात्र और छात्राएं जो अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, आर्ट कॉमर्स साइंस कोई बड़ी बात नहीं होती, सबका बराबर महत्व है जीवन में। तो जो बच्चे भविष्य में आर्ट लेना चाहते हैं, पलक का एक उदाहरण है जो यह गांव कस्बे में रह करके
यहाँ कोचिंग कर करके ये नंबर इसलिए प्राप्त कर पाई क्योंकि कहानी के द्वारा जब इनको हम सुनाते हैं बातों को तो वो उसके दिमाग में रूबरू हो जाता है और तब जब ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय में कलम बच्चे का रुकने का नाम नहीं लेता है। तो ये एक गुरु का जो है सम्मान के लिए उस शिष्य को भी हम जो है सैल्यूट करना चाहते हैं कि उनके बातों का अनुकरण करते हैं और उसके साथ जो है वो अपने उत्तर लेखन में वो चीज साबित करते हैं। और आज अकबरपुर एक बहुत बड़ा 10+2 और लंबे क्षेत्र के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, सैकड़ों बच्चे यहाँ पर हैं और उसमें आर्ट में इतने हाई रैंक लाना, 432 अंक ला करके यह प्रथम जो है टॉपर की है। तो इसको कर्मभूमि कोचिंग की तरफ से बहुत सारा स्वर्णिम भविष्य का जो है देना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि जैसे आपका जो है आप बच्चों को ये बताएंगे कि उत्तर लेखन मतलब जैसे कैसे याद करें और वो कैसे जो है अपने स्पष्टीकरण उत्तर का करें और हमारे बातों को जो हम जो लिखाते हैं वो कितना अच्छा से याद करें। आप एक संदेश दे दीजिए बच्चों को। सर की बताई गई जितनी भी कहानी सर ने बताया मैंने उसे ध्यान से सुना और उससे अच्छा समझ के मैंने लिखने का प्रयास किया जिसकी वजह से मेरे इतने अच्छे अंक प्राप्त हुए। रेशमी तुम भी कुछ बताओ। हाँ बोलो। सर जो भी सर पढ़ाते थे उसको आके घर में रिवाइज करना फिर समझ के पढ़ते थे, इसलिए इतना अंक आ पाया। और अब हम बात करेंगे इनके दादाजी से, जो कि आपको बता दें जो एयरफोर्स थे और जवान कभी बूढ़ा नहीं होता है, हमेशा जो है उनके साथ जो है जवान लगता है ना सर। तो आप सर सबसे पहले तो सर आप इधर से इनका लीजिए, सर का लीजिए, इधर से, यहाँ से लीजिए ना सर। आप अपने सर आपकी पोती जो सर स्कूल टॉप की है सर, तो समाज को सर क्या मैसेज देंगे लड़की को पढ़ाने को लेके? लड़की को तो हमारी बड़े लड़का जो एयरफोर्स में था उसकी भी बच्ची बर्धमान यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग में टॉप किया। दैट वाज द ओनली हमारा सजेशन हमेशा देते रहे कि मैं भी स्टूडेंट था, बीएससी करने के बाद ही एयरफोर्स में गया था तो वहाँ भी एयरफोर्स में ही टॉपर रहा। नॉट ओनली दैट, जैसे आप बैठे हैं लाइक दैट प्रेसिडेंट नीलम रेड्डी के साथ बैठ के चाय पिया वो अपने काबिलियत जी, ये एयरफोर्स हैं और ये प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी के साथ बैठ के चाय पिए ऐसा दमदम एयरपोर्ट पे जब 70 वार में हमारे हवाई जहाज MiG-21 ने जबकि वीर चक्र मिला जहाँ और कलर मिला उनको तो कलर के लिए हम लोग दमदम गए और दमदम में हमें उन्होंने पूछा यू आर द की मैन ऑफ स्क्वाड्रन, आई वांट टू टॉक समथिंग फ्रॉम यू।